हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट ब्रेन हेमरेज कि ब्रेन में हेमरेज होता कैसे है, क्या रीज़न है, किस किस कारण से हो सकता है। तो ब्रेन हेमरेज का मतलब है कि आपके ब्रेन में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है वहाँ पर किसी भी आर्टरी का रप्चर हो जाना। आर्टरी के रप्चर होने से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। आपकी ब्रेन की जो कवरिंग होती है, 3 लेयर्स की कवरिंग होती है जिसको कहा जाता है क्या, मेनिंग्स। अब इस मेनिंग्स के यहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई, जो भी आर्टरीज ब्लड की सप्लाई करेंगी उनमें या तो कुछ वीकनेस है या फिर कुछ भी प्रेशर के कारण या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण या फिर सिर में चोट लगने के कारण किसी भी रीजन से जो ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है यहाँ पर कुछ भी डैमेज हो जाए या फिर आर्टरी में तोड़फोड़ हो जाए तो यहाँ पर ये ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ब्रेन की 3 लेयर होती हैं, पाया मैटर, आर्केनोइड, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर है जो सबसे आउटर लेयर कंसीडर की जाती है। अब यहाँ पर जो पाया मैटर के इंटरनल में जो भी सप्लाई होती है, जो भी सप्लाई होगी, जब यहाँ पर जो भी आर्टरीज हैं, जो भी यहाँ पर वेंस हैं, तो यहाँ पर यदि किसी भी रीजन से कोई भी कारण से इंजरी होती है तो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई तो डिस्टर्ब होगी ही होगी, लेकिन कुछ और रीजन्स भी हो सकते हैं। और रीजंस का मतलब यहाँ पर या तो किसी को हाई बीपी की समस्या हो तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या फिर आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ हेड इंजरी हुई हो, एन्यूरिज्म हुआ हो। एन्यूरिज्म का मतलब है कि जो आपके ब्रेन में सप्लाई करने वाली आर्टरीज हैं वीक पॉइंट होने के कारण वल्स होंगी और देन आफ्टर वहाँ पर क्या होगा, आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक रीजंस हैं जिसके कारण आपको ब्रेन इंजरी हो सकती है। अब यहाँ पर इस इंजरी के कारण अलग अलग तरीके के सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे आपको। किसी को हाई बीपी के कारण कभी कभी ब्रेन इंजरी हो जाती है, या फिर किसी को एक्सीडेंट, मोस्ट ऑफ दी केसेस में जो आपके सिर से ब्लीडिंग होती है वो होती है आपको किसी भी तरीके के एक्सीडेंट के कारण। एन्यूरिज्म में रप्चर, आपकी जो आर्टरीज हैं क्या होंगी, रप्चर होंगी। पहले तो जो शेप है उनका चेंज होगा, वल्ज होंगी वीक होने के कारण, देन आफ्टर ये रप्चर होंगी। तो ये ब्लीडिंग आपको कभी कभी इंटरनल तक ही देखने को मिलेगी। जो सीटी स्कैन और एमआरआई होंगे उससे आप इस ब्लीडिंग को देख सकते हैं। लेकिन कुछ केस में जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो उस केस में आपको ब्लीडिंग बाहर देखने को भी मिलेगी। अब यहाँ पर जो अलग अलग रीजन्स हैं तो डायग्नोज कैसे होगा, या फिर किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, जिसके कारण प्रेशर पड़ने से भी आपको ब्रेन जो हेमरेज हो सकता है। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे कि आपको बाहर से पता नहीं चल रहा है कि आपको ब्रेन हेमरेज हुआ है लेकिन इंटरनली ब्लीडिंग हो रही है। तो उसको आप टेस्ट करने के लिए बेस्ट ऑफ द टेस्ट होता है आपका क्या, सीटी स्कैन और एमआरआई। फिर आते हैं आपके सिम्टम्स में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ब्रेन हेमरेज हुआ है। यदि बाहर ब्लीडिंग विजुअल नहीं हो रही है तो आपको सबसे पहले होगा क्या, सिर दर्द। और जो नॉर्मल सिर दर्द तो आप डोलो वगैरह खा के ठीक कर लेंगे, लेकिन ये जो आपको सीवियर हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, कभी कभी नाक से भी आपको ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, तब भी आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई। तो यहाँ पर ब्लड विजन दैट मीन्स आपको धुंधला दिखेगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपका ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। धुंधला दिखना, उल्टी होना, आपको वॉमिटिंग का होना, बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होना जो कि आपका बेसिक मेडिसिन जो पेन किलर्स हैं उनसे ठीक ना होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर ये साइन है इसके कि आपको ब्रेन हेमरेज है जो हुआ है। ये सभी साइन किसके, ब्रेन हेमरेज के। कन्फ्यूज़न होना, बहुत सारी चीज़ों को आपको भूल जाना, इरिटेशन होना, याद करने में दिक्कत होना, ये सब क्या है, साइन है कि आपको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, ब्रेन में आपके इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। कभी कभी बेसिक से केसेस में आपको जो शोल्डर पेन है, जनरली होता है हार्ट प्रॉब्लम में, लेकिन कभी कभी ब्रेन हेमरेज के केसेस में भी आपको शोल्डर पेन हो सकता है, जस्ट बिकॉज जो कैरोटिड आर्टरी आपके ब्रेन में सप्लाई करती है ब्लड की, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने के कारण। फिर यहाँ पर आपके साइन सिम्टम की बात हो गई। तो यदि आपको ये चीज़ें होती हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके एडवाइस लीजिए। डॉक्टर सबसे पहले आपको कुछ टेस्ट लिखेंगे। यदि ब्लीडिंग बाहर से दिख रही है तो आपका
बेसिक ट्रीटमेंट किया जाएगा। यदि नहीं तो फिर आपको जो टेस्ट होंगे ब्लड टेस्ट के अलावा आपकी एमआरआई की जाएगी। एमआरआई और सीटी स्कैन से कंफर्म पता चलेगा कि ब्रेन के कौन से हिस्से में कौन से पार्ट में है जो ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्लीडिंग होकर वहाँ थक्का जम गया है, कौन से हिस्से में कौन से लोब में ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सब चीज़ें पता कैसे चलेंगी आपको सीटी स्कैन और एमआरआई से। ईईजी बाद में की जाती है, तुरंत ईईजी नहीं की जाएगी। ईईजी फंक्शनिंग के लिए की जाएगी, लेकिन यहाँ पर ब्लीडिंग चेक करने के लिए जो टेस्ट होगा वो होगा आपका सीटी स्कैन और एमआरआई। इनसे पता चलेगा कि ब्रेन के कौन से हिस्से में ब्लीडिंग हो रही है। ट्रीटमेंट जब आपको ब्लीडिंग होती है, ब्रेन हेमरेज होगा, तो मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर सर्जरी करने की एडवाइस दी जाती है। सर्जरी का मतलब ऑपरेशन करके जो वहाँ पे आर्टरी रप्चर हुई है उसको ट्रीट किया जाएगा। तो ये था ब्रेन हेमरेज। कुछ मेडिकेशंस भी दी जाएंगे, पेन किलर्स भी दिए जाएंगे, बट लास्ट ऑप्शन होता है ऑपरेशन, सर्जरी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। थैंक यू।